प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। बहुत सुंदर संदेश परमेश्वर पिता यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, जो तूने संदेश दिया। जितने भी भाई बहन पिता परिवार के लोग सुन रहे पिता, उनके जीवन से पिता इस संदेश सुनने के बाद 100 गुना प्रतिफल आ सके। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता, मेरा बोलना तेरा बोलना पिता, पिता बुद्धि ज्ञान नहीं बना, तेरी बुद्धि ज्ञान से द्वारा पिता, तेरे होली स्पिरिट के द्वारा पिता वचन दे पाऊँ, समझा पाऊँ, सिर्फ तेरे द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि दिसंबर का महीना क्रिसमस का महीना होता है ना। और इसमें सब मसीह या क्रिश्चियन लोग बिजी होते हैं क्योंकि बहुत काम होता है। तो उसी में थोड़ा सा संदेश मैं देना चाहता हूँ। संदेश से पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि आप जो कॉलिंग टाइम है, देखिए बिजी होने के कारण हो सकता है मैं आपका कॉल ना उठा पाऊँ, है ना, या आपको रिप्लाई दे पाऊँ, तो माइंड मत करना, सिर्फ इस महीने की बात है, ठीक है। तो आप सब समझते हो कि महीना बिजी होता है। तो कभी भी कॉल करें और आपका मैं कॉल ना उठा पाऊँ या आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई ना दे पाऊँ, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ ताकि आप माइंड ना करो। ये मत बोलो कि पाशी जी कॉल नहीं उठाते या फिर रिप्लाई नहीं देते। तो मैं अभी से कह रहा हूँ, हो सकता है मैं व्हाट्सएप पर भी ऑनलाइन कम आऊँ या फिर आऊँ तो फिर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये संदेश, ये सूचना थी सभी के लिए, ताकि इस महीने की, ताकि आप जान लें। और कॉल करें, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको बैक कॉल करूँगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते रहेंगे, क्रिसमस के पास आने लगेगा, तो बिजी हो जाते हैं हम सब, ठीक है। तो इस महीने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो मेरा अजीज़ों, आज वचन पे जाएंगे, और वचन का जो संदेश है वो है अवसर। इफिसियों 5 अध्याय, इफिसियों 5 अध्याय का 16वां वचन। इफिसियों 5 अध्याय का 16वां वचन, ये हमारे सबके लिए क्या कहता है? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ूंगा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर यानी कि मौका, यानी कि चांस जो परमेश्वर हमें देता है। दोनों चांस मिलते हैं, यानी कि दोनों किस्म के चांस मिलते हैं। जरा सुनना, आज प्रभु आपसे क्या आप कहना चाह रहा है संदेश के द्वारा, जब परमेश्वर ने अगुवाई करी और इस चैनल के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। हाँ, एक बात और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे 1000 लोग जुड़ चुके हैं। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। और जैसे ही एक और भाग पूरा हो जाएगा तो इस पर भी लाइव प्रार्थना आनी शुरू हो जाएगी। अभी लाइव प्रार्थना इस पर अलाउड नहीं है, ठीक है। मेरा जीजो, वचन क्या कहता है? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर यानी कि मौका। जब भी परमेश्वर हमें और आपको कोई मौका देता है प्रार्थना करने का, नाइट प्रेयर का, फास्टिंग का, चर्च जाने का, या किसी दास को बुलाने का, तो उसको चूकना नहीं है, उसे मिस मत कर देना, क्योंकि दिन दोबारा नहीं आते। और शैतान को हम ऐसा करने से अवसर देते हैं हमारी जिंदगी में आशीष को चुराने का। याद रखना, मैं फिर से कहता हूँ, कभी भी प्रार्थना का कोई अवसर मिलता है आपको, या आपको प्रार्थना लीड करने का अवसर मिल रहा है, या आपको प्रार्थना में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, परमेश्वर हमें अवसर देता है, नई जिंदगी में जाने के अवसर मिलते हैं। देखिए, हम बड़े लेजी टाइप हो जाते हैं या बड़े इग्नोर कर देते हैं। अरे कल सुन लेंगे ना, जैसे कि अभी ये वीडियो अब तक आई, ये प्रभु ने अवसर दिया है आपको, आपके छुटकारे के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, लेकिन आपने क्या कह दिया? अरे कल सुनने का टाइम नहीं है ना, अरे बाद में सुन लेंगे ना। ये आपने क्या कर दिया? शैतान को अवसर दे दिया। वो बात गई और आपने क्या कर दिया? वो अवसर जो प्रभु ने आपको छुटकारे का दिया था, चंगाई का दिया था, वो चला गया। क्योंकि साफ लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। जो दिन परमेश्वर ने जो हमें अवसर दे रहा है, बहुमूल्य समझो उसे। हालेलुया। उस अवसर को बहुमूल्य समझो यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि दिन बुरे हैं। उस दिन की बात नहीं, ये इस दिन की बात, यानी कि मैं आपको यही बताता हूँ, दिन बुरे, कोरोना काल के दिन है ना, और बहुत ज़्यादा संकट है। शैतान हमें फाड़ खाने में रहता है हमेशा। कब ये मेरी बेटी चुके, कब ये बेटा चुके और मैं इसे पकड़ लूँ। पाप के जब भी अवसर मिलते हैं हम चूकते नहीं हैं, है ना। उन लाइफ को याद करो। अगर आपको 420 का कोई अवसर मिले, पैसे उठाने का अवसर मिले, है ना, व्यभिचार का अवसर मिले, जुए का अवसर मिले, शराब पीने का अवसर मिले, तो अब कभी ये नहीं कह सकते हम नहीं करेंगे। याद रखो, यूसुफ को भी अवसर मिला था पाप का, व्यभिचार का, लेकिन उसने वो नहीं करा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम उस जगह होते तो हम भी नहीं करते? बेशक कह सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है।
हम कह सकते हैं अगर हम परमेश्वर में है, हम कह सकते हैं, लेकिन हम और आप कहाँ हैं, हमारा दिल जानता है। हमने किसको अवसर दे रखा है? बाइबल तो धूल जम गई बाइबल पे। प्रार्थना हम करते नहीं हैं, है ना। हमने तो खुद शैतान को अवसर दे रखा है, फिर कहते हैं मेरे घर में बीमारी क्यों, मेरे घर में कलेश क्यों, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा क्यों। याद रखो, वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे अजीजों, प्रार्थना को कभी खाली मत जाने दो। कोई भी अवसर आपको मिलता है, आप पीछे मत हटो। अगर आप पीछे हट गए तो शैतान आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा, और जो हालत आपकी पहले थी उससे 7 गुना बुरी हो जाएगी। अपनी सारी आशीष खो बैठोगे, चंगाई खो बैठोगे, ब्लेसिंग खो बैठोगे। इसी में लिखा है 4:17 में, 4:27 में, इसी में लिखा है 4:27 में, और ना शैतान को अवसर दो। दोनों बातें क्या लिखा है? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे, और ना शैतान को अवसर दो। आपने प्रार्थना मिस करी, आपने मीटिंग मिस करी, ऑनलाइन मीटिंग मिस करी, प्रार्थना देखना बंद करा, शैतान को आपने अवसर दे दी। और शैतान ऐसा नहीं आएगा कि आपको मिठाई लेके आएगा कि तूने मुझे बुलाया मिठाई खा ले। वो लेके तो आएगा मिठाई, लेकिन उसके बाद जीवन हो जाएगा आपका बर्बाद। कौन सी? आपको जैसे आप प्रार्थना से हटे, शैतान आपके पास आ जाएगा। आपने अवसर दे दिया उसे, और फिर से वही पाप, वही व्यभिचार, वही बुरे सपने, वही लड़ाई झगड़ा, वही कलेश, वही बीमारी, वही सब कुछ आपकी लाइफ में आ जाएगा। जब परमेश्वर आपको कोई मौका देता है, जैसे अभी बीते दिनों में मैंने आपको कहा था कि दास की हेल्प करनी है, ये परमेश्वर ने मौका दिया था, बहुत लोगों ने करा। जिसने नहीं करा उसने अवसर दे दिया शैतान को। क्या होगा? अब वो सोच रहे हैं कि ना देने से हमारे हम अमीर बन जाएंगे, हम पैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर इस बात का गवाह है। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल इस बात का साक्षी है। क्या लिखा है? और ना शैतान को अवसर दो। हम पाप के लिए तो अवसर बड़े आराम से पकड़ लेते हैं, है ना, टाइम भी निकाल लेते हैं। परमेश्वर के लिए क्यों हम अवसर नहीं ढूंढ पाते? अभी नाइट प्रेयर हुई थी, कितने लोग आए थे, मेरे व्हाट्सएप वाले से कह रहा हूँ। लेकिन अगर पैसे की बात हो, अगर पाप की बात हो, तो ऑफिस से भी छुट्टी कर लोगे, स्कूल कॉलेज से भी छुट्टी कर लोगे। यानी कि पाप पहले है, परमेश्वर बाद में नहीं। मेरे अजीजों, पाप को अवसर मत दो, शैतान को अवसर मत दो। अवसर मिल रहा है आपको पाप का, मत करो। लेकिन जब अवसर मिल रहा है आपको परमेश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए, आपको अवसर मिल रहा है आपके छुटकारे के लिए, तो उसे मत गवाओ। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कितनी बार हम अवसर को चूक जाते हैं, ये कह के अरे बाद में कर लेंगे, अरे टाइम नहीं है मेरे पास, बिजी हूं मैं। परमेश्वर आपको चंगाई के अवसर देता है, छुटकारे के, तरक्की के अवसर देता है, धनी बनाने के अवसर देता है। कितने अवसर हमें और आपने दिए, परमेश्वर हमें और आपको दिए, है ना। लेकिन हम उसे बड़े आराम से गवा देते हैं। एक एक पल कीमती है हमारा और आपका, एक एक पल का हिसाब देना है हमें और आपको। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बदलना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं, तो जितना अवसर परमेश्वर को देता है प्रार्थना का, वो समय प्रार्थना को दो, वो अवसर प्रार्थना में लगाओ, तब हम शैतान से बच सकते हैं। नहीं तो आपने अगर मिस कर दिया प्रार्थना को, मिस कर दिया आपने प्रार्थना के उस वचन को, तो याद रखना आपने शैतान को अवसर दे दिया। और अगर आप में से कोई है जो शैतान को अवसर दे चुका है, तो अपने घर की परिस्थिति को चेक कर ले कैसी है। परमेश्वर आपको क्षमा करे और इस परिस्थिति के बाहर निकाले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोला तेरा बोलना है, मैंने पहले ही आपसे कहा था पिता। इसलिए पिता मेरे होठों को, मेरे मन को छू पिता परमेश्वर, और इन सबको ब्लेस कर पिता। जितने भी पिता तेरे बेटे बेटी है पिता परमेश्वर, प्रभु जी वाकई में हमें जो अवसर मिलता है, जैसे अभी मुझे आपने ये अवसर दिया कि प्रार्थना कर इन सब के लिए पिता, मैंने कल परसों नहीं, मैंने तुरंत इस प्रार्थना को पिता इन लोगों तक पहुँचाने के लिए पिता पैगाम को तैयार हो गया पिता, ताकि प्रभु जी मेरे कारण कोई भी इंसान दुखी, परेशान, निराश में ना जाए, बल्कि जो तूने मुझे जीवन दिया है, चाहे वो कितने भी दिन का क्यों ना हो, वो जीवन तेरा है पिता। और मैं चाहता हूँ कि वो सारे काम कर पाऊँ, क्योंकि आपने मुझे अवसर दिया है पिता। इतने बड़े पिता आपने मुझे इतना बड़ा काम दिया है पिता,
ऐसी पिता तेरी बेटे बेटियां हैं पिता, वो शैतान को अवसर ना दे पाए। वो पिता परमेश्वर आपको अवसर दे, जो आप अवसर दे रहे हो पिता उसको बहुमूल्य समझे, उसे भूल ले अपने में। हाँ मेरे पिता, वो चंगाई का, छुटकारे का, नौकरी का, आशीष का, बरकत का, सबका है पिता। लेकिन जब पिता परमेश्वर ये लोग पिता भूल जाते तुझे और शैतान को अवसर देते हैं तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है, निस्तो नाबूद हो जाती है। पाप इनकी दोबारा की लाइफ में आता है, कलेश इनकी लाइफ में आता है, संकट इनकी लाइफ में आता है। आज जितने भी ऐसे परेशान लोग हैं पिता उनको आज़ाद करना, एक एक प्रार्थना गवाही में तब्दील कर देना और उनकी प्रार्थना गवाही में आने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता जितने भी प्रार्थना देखने वाले उनके जीवन में शैतान दूर हो जाए, कलेश दूर हो जाए, संकट दूर हो जाए, इनके मनोकामना पूरी कर पिता, इनको मुंह मांगा वरदान दे पिता। जितने लोग तेरे में आत्मिक उन्नति चाहते हैं आत्मिक उन्नति कर पाए, संसारिक हर एक चीज नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता अपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं, अपने ऐसा करते मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, गवाही जरूर दिया करें, चाहे आप गवाही दो यूट्यूब के कमेंट पे, चाहे आप फेसबुक पे और चाहे आप व्हाट्सएप पे, जरूर दो, ठीक है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है, लेकिन आप शैतान को अवसर ना दें। जो अवसर प्रभु आपको देता है उसे पीछे ना हटें, आगे बढ़े। जब आगे बढ़ोगे प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जरूर देखें इस प्रार्थना को, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू।